60. मुझे इसकी जानकारी नहीं है। निर्दलीय भी कुछ नाराज है। इसकी जानकारी मेरे को नहीं। मैं तो गुजरात से आया हूँ खाली, लेकिन जिनको भी मौका मिला उनको शुभकामनाएं। क्या कहना है आपका? चार कैंडिडेट एससी के मंत्री बनाए। देखिए, जो रघु जी ने कहा कि पूरा संतुलित बजट, और अभी आपने देखा रिजल्ट आया है। वल्लभ नगर में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हुई, धैर्यवाद हम जीते, और ये जो कैबिनेट बनती है वो नेतृत्व को विश्वास में लेकर, नेतृत्व के आदेश पर जो सब हुआ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और माकन साहब ने जो फैसला लिया है, ये बड़ा डिसीजन है। इससे राजस्थान के विकास को चार चांद लगेंगे। सब मिलकर टीम भावना के साथ काम करना, 2023 में दोबारा सरकार बनाना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। और आप खुद जानते हैं, मैं तो ये जो बीजेपी के प्रभारी ज्यादा बोल रहे हैं उनको कह देना चाहता हूँ, इस्तीफा तो देना चाहिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। 750 किसानों की मौत के बाद भी बीजेपी के बड़बोले नेता, इनके प्रभारी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो किसानों को तो आपने मारा, किसानों के साथ धोखा आपने किया, बीजेपी ने अपना काला मुंह करा के तीनों किसान बिल वापस लिए, तो इसलिए बीजेपी को तो बोलने का हक ही नहीं है। बीजेपी टोटल फेल हो गई, पूरे देश का भरोसा टूट गया। फिर भी इनके बड़े बड़े नेता आकर, प्रभारी यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको अपनी जबान पे कंट्रोल रखना चाहिए। अरे चेची, अरे हनुमान जी नीचे 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 मंत्री जी आगे। मंत्री जी, मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, किस तरीके से रहा, आप कैसे देखते हैं? शानदार मंत्रिमंडल बनाया है मुख्यमंत्री जी ने, और मोस्ट कॉम्पिटेंट आदमियों को लिया है, और प्रशासन बहुत अच्छी तरीके से चलेगा, संवेदनशील होकर के चलेगा। विधायक नाराज बता रहे हैं, आओ। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जयपुर से, ये सीधी तस्वीरें पीसीसी मुख्यालय से, जहां पर एक एक करके अब कांग्रेस के तमाम विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। और के साथ में प्रमोट हुए हैं सर, बड़ा भरोसा जो है वो जताया है मुख्यमंत्री ने। आप पे क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया, प्रमोट आपको? देखिए, निश्चित तौर पर जो भरोसा जताया है उस भरोसे पे हम खरा उतरेंगे, और पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी टास्क देंगे उसको पूरा करेंगे। मैं समझता हूँ चुनौती बड़ी है, बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, बड़ी चुनौती के साथ मिलती है, उसको पूरी मुस्तैदी से निभाएंगे। क्या आपको लगता है सर, दर्जा आपको बढ़ा है तो और कोई विभाग भी आपको साथ में मिलेंगे, या क्या आप किस पोर्टफोलियो की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, मैं तो ये है कि कोई भी पोर्टफोलियो कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी निर्देश देंगे उसी में काम करके दिखाएंगे। बिल्कुल। तो देखिए, ये जो है वो टीकाराम जूली, ये भी आज शपथ ले रहे हैं, और भी जो है वो और भी आप लोगों ने चले पहुंचने आगे। हाँ, यहाँ पर देखिए रामलाल जाट जो है, रामलाल जाट पहुंचे हैं। रामलाल जाट भी आज जो है वो शपथ लेने वाले हैं। रामलाल जाट जो है वो भी आज शपथ लेने वाले हैं। रामलाल जाट जी से हम बात कर लेते हैं। सर, बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल रही है कैबिनेट में सर। सर, बड़ी संख्या में किसान समुदाय से लोगों को मौका मिला है, आप पहले चूक गए थे, दूसरी बार मौका मिल गया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पीसीसी मुख्यालय जयपुर की, जहां पर एक एक करके कांग्रेस के विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी है। और आपको बता दें कि अब से करीब 2 घंटे बाद यानी 4 बजे नए मंत्री के रूप में ये सभी विधायक जो हैं वो शपथ लेंगे। जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसको नहीं। मैं तो ये है कि जो मुझे यकीन है इतना कि मुझे कोई भी पोर्टफोलियो दे, मैं उसको कर सकती हूँ। जी, मुस्लिम संगठनों में रोष नजर आ रहा है, एक आपको जगह थी, बस उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, हमें एक और मिलनी चाहिए, ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हर बार 3 रहे हैं, इस बार एक और की अभी गुंजाइश है। कांग्रेस पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसे अच्छे तरीके से निभाएंगे, और पूरा राजस्थान की जो भी मुझे पोर्टफोलियो मिलेगा उसमें पूरी सहभागिता रहेगी। क्या आप उम्मीद करके चल रही है, क्या पोर्टफोलियो आपको मिलने वाला? जो भी
राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे निभाएगी। फिर भी आपने कोई सोचा हो कि इस विभाग की जिम्मेदारी में बेहतर तरीके से संभाल सकती हूँ? मैं अपने आप को, इंसान कोई काम ऐसा नहीं है जो बेहतर तरीके से नहीं कर सकता। मुझे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी बहुत अच्छे और बेहतर तरीके से संभालेंगे। क्या करेंगे, इससे सामंजस्य बैठेगा आपको लगता है? ताकत के साथ पूरे ऐसा है कि झगड़ा मुझे नजर ही नहीं आ रहा, तो मैं कैसे कह सकता हूँ। ठीक है, प्रताप सिंह खाचरिया, एक सेकंड सुनो। आलाकमान ने और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब ने दोबारा मुझे कैबिनेट में एक मंत्री के रूप में शपथ आज दिला रहे हैं। क्या दोबारा बन रहे हैं? आपको लग रहा है जो नए चेहरे आ रहे हैं अब इस मंत्रिमंडल में, जो पार्टी में विवाद चल रहा था उसका पटाक्षेप होगा क्या? संतुलन पार्टी बैठेगा? में कोई विवाद नहीं है। पूर्ण रूप से सभी को साथ में लेकर आलाकमान ने और मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया है और कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं। अच्छा मंत्रिमंडल है। सोनिया जी की, अशोक जी की, माकन जी की जो सिलेक्शन है सबका मिलकर वो अच्छा है। आप दौसा जिले से आते हैं, दौसा जिले से अब 3 मंत्री हो गए हैं सर, 2 कैबिनेट 1 राज्य मंत्री। पिछली बार 4 थे, 1 कम है अभी। पूर्वी राजस्थान का दबदबा पूर्वी राजस्थान सीटें ज्यादा जीती, इसलिए अच्छी है। सोनिया जी की, अशोक जी की, माकन जी की मेहरबानी है। कोई नाराजगी नहीं, जो मन में बात थी माकन जी को हमने कह दिया, ये हम नहीं बताएंगे क्या बात थी। हमारी बात थी, अब बता दी और मैं इसके बाद संतुष्ट हूँ। ठीक है। हमारे साथ में राजस्थान में कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने वाले टीकाराम जूली साहब हैं। जूली साहब, पहले तो शुभकामनाएं और तैयारी हो गई है, शपथ के लिए रवाना हो रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। मैं यही कहना चाहूंगा कि पार्टी आलाकमान ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो मेरे ऊपर विश्वास बनाया है, मैं उस पर खरा उतरूंगा और पार्टी और सरकार के रूप में जो मुझे जिम्मेदारी मिलेगी उसे मैं पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। जूली साहब, विभाग की बात करें तो क्या इच्छा है टीकाराम जूली की काम करने की? टीकाराम जूली की इच्छा है काम मिले, जो भी काम मिलेगा उसको पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाऊंगा। हम सब मिलकर के और जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विकास का एजेंडा है और जिस तरह से इन्होंने 3 बजट पेश किए हैं, उसी तरह से उस विकास की गंगा को आगे बढ़ाएंगे। और आप देख रहे हैं कि भारत सरकार कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, कभी किसानों के आतंकवादी कहकर, कभी खालिस्तानी कहकर जो देश में एक माहौल बिगाड़ा है, इस माहौल को कांग्रेस ठीक करेगी। आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी पूरे देश के अंदर इन सांप्रदायिक ताकतों का मुकाबला कर रहे हैं और उस कड़ी को, उस चैन को राजस्थान के मुख्यमंत्री जी आप देख रहे हैं कि आगे बढ़ा रहे हैं। कोरोना में जो व्यवस्था थी वो जबरदस्त थी और यहाँ का माहौल बिगड़ने नहीं दिया। और आज जो कैबिनेट बनी है, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 साल बाद में वापस हमें जनता के बीच में जाना है, हम सब की मानसिकता है हमारी कि हम सब मिलकर के और जो राजस्थान में जो मुख्यमंत्री जी जो विकास करने की मंशा है उस काम को आगे बढ़ाएं और जो बीजेपी ने पूरे देश में एक माहौल हिंदू मुसलमान करके जो माहौल बिगाड़ा है उस माहौल को ठीक करने का हमारा काम है। 4 बजे राज्यपाल भवन में हमारे 15 मंत्री, जिनमें 3 प्रमोट हो रहे हैं और 12 मंत्री हैं, वो शपथ लेंगे। और जो मंत्री परिषद का, मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है, वो सब वर्गों को साथ लेते हुए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की राय के अनुरूप आलाकमान ने फैसला लिया है। और आप देख सकते हो जो नारे और जो उत्साह, जो उल्लास है, वो ये दर्शाता है कि हमारी सरकार 3 साल से बहुत अच्छा काम कर रही है। कार्यकर्ता इससे संतुष्ट हैं। जो चुनाव लोकल बॉडीज के हैं, चाहे वो पंचायतों के हों, चाहे नगर निकाय के चुनाव हों, चाहे उपचुनाव हों, बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने, मुख्यमंत्री जी ने बनाया है और मैं समझता हूं कि जिन लोगों को मौका दिया गया है, ये टीम भावना के रूप में 2023 में कांग्रेस की दोबारा सरकार बने राजस्थान में, उस हिसाब से काम होगा प्रदेश के अंदर और बहुत ही शानदार डिसीजन लिया है। कुछ विधायक नाराज बताए जा रहे हैं, इसकी जानकारी मेरे को नहीं। जो आए वो विधायक नाराज हैं।
नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं। नाराज है, निर्दलीय भी कुछ नाराज है, इसकी जानकारी मेरे को नहीं। मैं तो गुजरात से आया हूँ कल ही, लेकिन जिनको भी मौका मिला उनको शुभकामनाएं। अभी आपने देखा रिजल्ट आया, वल्लभ नगर में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हुई, धैर्यवाद हम जीते। और ये जो कैबिनेट बनती है वो नेतृत्व को विश्वास में लेकर, नेतृत्व के आदेश पर जो सब हुआ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और माकन साहब ने जो फैसला लिया है, ये बड़ा डिसीजन है। इससे राजस्थान के विकास को 4 चांद लगेंगे। सब मिलकर टीम भावना के साथ काम करना, 2023 में दोबारा सरकार बनाना। शानदार मंत्रिमंडल बनाया है मुख्यमंत्री जी ने, और मोस्ट कॉम्पिटेंट आदमियों को लिया है, और प्रशासन बहुत अच्छी तरीके से चलेगा, संवेदनशील होकर के चलेगा। तो 4 बजे जो ये विधायक हैं वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। चर्चा हम लगातार कर रहे हैं इस मुद्दे पर। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं जयपुर स्टूडियो से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अवधेश आकोदिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और अमित गोयल जी बीजेपी नेता हैं। सर, आप दोनों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। और अवधेश जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूं। 1 मिनट के लिए मैं रोक रहा हूं, आपके पास आता हूं। दिनेश हमारे सहयोगी इस वक्त पीसीसी मुख्यालय के अंदर मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। दिनेश, बिल्कुल अभिषेक, देखिए ये वो जगह है पीसीसी मुख्यालय में जहां पर जो है वो कार्यक्रम होगा। कुछ ही देर में यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत होगी और तमाम जो नेता है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तमाम मंत्री नेता वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जो शपथ लेंगे वो भी, और इसके साथ ही जो समारोह में शामिल होंगे राजभवन में वो भी। तो कुछ ही देर में पीसीसी में देखिए मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, अजय माकन पहुंचेंगे। तो ये देखिए तो अंदर से हम सीधी तस्वीरें बता रहे हैं सबसे पहले दर्शकों को। यहाँ पर जो है वो कार्यक्रम होगा, कुछ ही देर में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, इसके साथ ही अजय माकन पहुंचेंगे। आप सामने देख सकते हैं फ्रेम में, ये शकुंतला रावत हैं, कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेंगी, सभी का अभिवादन कर रही हैं। उधर जो है वो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जाहिदा खान और विश्वेंद्र सिंह दोनों भरतपुर जिले से आते हैं, दोनों को जो है मंत्रिमंडल में जगह मिली है। विश्वेंद्र सिंह कैबिनेट मंत्री की शपथ लेंगे, जाहिदा खान जो है राज्य मंत्री की शपथ लेंगी। उस तरफ जो है वो मंत्री बैठेंगे जो आज नए जो है वो शपथ लेने वाले हैं, और इस तरफ वो मंत्री जो पहले से मौजूद है। कई विधायक भी यहाँ पर पहुंचे हैं, और पीछे भी आप देखिए यहाँ पर जो है ये हॉल लगातार बढ़ता जा रहा है। बड़ी संख्या में पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं इस कार्यक्रम के गवाह बनने के लिए। देखिए आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता है पहुंचे हैं, पुरुष कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, और कुछ ही देर में यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सभी का जो नए विधायक जो है मंत्री पद की शपथ लेंगे, उन सभी का यहाँ पर तिलक लगाकर माला पहनाकर स्वागत होगा, और उसके बाद यहाँ से रवानगी होगी राजभवन के लिए। तो आज जो है वो बड़ा दिन है, देखिए प्रदेश के लिहाज से आज बड़ा दिन है। आज जो है वो चेहरा बदलने वाला है, मंत्रिमंडल का चेहरा बदलने वाला है गहलोत मंत्रिमंडल का। आज जो है वो 15 नए मंत्री शपथ लेने वाले हैं, उनमें से 11 जो है वो कैबिनेट मंत्री होंगे, 4 जो है वो राज्य मंत्री होंगे। तो आप देखिए तस्वीरें जो है हम लगातार, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि तस्वीरें वो यहाँ से लगातार दिखाते रहे हैं। अंदर से सबसे पहले तस्वीर हम जो है वो दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय। ये महेंद्रजीत सिंह मालवीय आज कैबिनेट मंत्री के तौर पर जो है वो शपथ लेंगे। सब पहुंचते ही सबसे पहले अभिवादन उन्होंने किया है सभी लोगों का, और तमाम जो मंत्री है वहां से मैं शुरू करूंगा। देखिए भंवर सिंह भाटी यहाँ पर पहुंचे हैं, वो राज्य मंत्री हैं। शांति धारीवाल यहाँ पर पहुंचे हैं, सुभाष गर्ग हैं, अर्जुन सिंह बामणिया हैं, प्रसादी लाल मीणा हैं, उदय लाल आंजना यहाँ पर पहुंचे हैं, शाले मोहम्मद पहुंचे हैं, इसके साथ ही सुखराम बिश्नोई हैं। ये तमाम मंत्री जो हैं वो मौजूदा मंत्री हैं मंत्रिमंडल में। राजेंद्र यादव यहाँ पर पहुंचे हैं, बीडी कल्ला यहाँ पर पहुंचे हैं, और इसके साथ ही जो नए शपथ लेने वाले मंत्री हैं वो भी यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। कुछ जो है वो हॉल में पहुंच गए हैं, कुछ अभी बाहर मौजूद है, थोड़ी ही देर में यहाँ पर हॉल में आएंगे। और अभी जो सूचना है मुख्यमंत्री कुछ ही देर में, तकरीबन 10 मिनट में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच जाएंगे, और उसके बाद जो है इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हो जाएगी। बहुत ज़्यादा लंबा कार्यक्रम रहने वाला नहीं है। देखिए कोई स्पीच बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, केवल 20-25 मिनट का ये पूरा कार्यक्रम होगा। केवल विधायकों का जो है वो स्वागत किया जाएगा, और यहाँ पर जो है वो तमाम जो अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष हैं उन्हें भी बुलाया गया है। कई विधायक जो है, हालांकि सभी विधायकों को यहाँ पर नहीं बुलाया गया था, लेकिन बावजूद इसके कई जो है वो विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और फिर से जो है हम तस्वीरें मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो लगातार जो है वो तस्वीरों पर फोकस रखें अंदर से, क्योंकि सबसे पहले जो है वो न्यूज़ 18 जो है वो ये अंदर की तस्वीरें बता रहा है जहाँ पर जो है वो कार्यक्रम होगा।
कई विधायक जो है उनके भी नाम मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा जो यहाँ पर पहुँचे हैं। खिलाड़ी लाल बेरवा यहाँ पर पहुँचे हैं। हालांकि सुबह जो है इस तरह की खबर आई थी कि खिलाड़ी लाल बेरवा जो है वो नाराज हैं जिस तरीके से उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई, क्योंकि दावेदार वो माने जा रहे थे कि खिलाड़ी लाल बेरवा को कैबिनेट मंत्री के तौर पर जो है वो शामिल किया जा सकता है। मौका मिलेगा उस रूप में सेवा करेंगे। भाई साहब बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। हम जनता की भावनाओं पे खरा उतर के दोबारा से पूर्वी सरकार राजस्थान पर विशेष कृपा बरसी है इस पुनर्गठन के बाद, तो ऐसा लग रहा है। विशेष कृपा की बात नहीं, पूर्वी राजस्थान में हमेशा ही हमें अच्छा प्रतिनिधित्व रहता था, ऐसी कोई बात नहीं है। तीन महिला मंत्री बीजेपी आरोप लगा तस्वीरें तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा है, चलिए वो भी आपको सुना देते हैं। वोट और गिनती और आंकड़े आप लोगों को मजा आता लिखने में, इसलिए आप लिखते हो, लेकिन हमारी पार्टी में इस प्रकार का कोई गुट या कोई सब गुट या कोई 3, 6, 8, 10 के आंकड़े बार बार आप लोग निकालते रहते हैं। पूरी पार्टी ने, पूरे नेतृत्व ने मिलकर ये निर्णय लिए हैं और मुझे खुशी है कि एक नया स्वरूप सरकार की जो मंत्रिपरिषद है उसको मिला है। अरे भाई, जो 2018 का चुनाव था वो भी कलेक्टिव लीडरशिप में लड़ा था ना, तो कांग्रेस में परिपाटी है कि हमेशा चुनाव कलेक्टिव लीडरशिप में लड़ा जाता है और सोनिया जी के, राहुल जी के नेतृत्व में लड़ा जाता है हर राज्य के अंदर। और राजस्थान में भी पहले भी चुनाव हमने कलेक्टिव लड़े थे, आगे वाले भी कलेक्टिव लड़े। राजस्थान में 2023 में सरकार दोबारा हम बनाएंगे कांग्रेस। पायलट साहब, मैं समझता हूँ बहुत गहन चिंतन के बाद और बहुत चर्चा विमर्श करने के बाद पार्टी ने और नेतृत्व ने जो कदम उठाया है उससे एक अच्छा संकेत पूरे प्रदेश में जा रहा है। जिस बात को लेकर कई समय से, कई बार हम लोगों ने इस मुद्दे को भी उठाया था और मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने, आलाकमान ने और प्रदेश की सरकार ने इसका संज्ञान लेकर जो कुछ कमियां थीं उसको पूरा किया है और जिस दिशा में हम चल रहे थे उसको और गति देने का काम किया है। इस नई कैबिनेट में 4 दलित मंत्रियों को जगह दी गई है, जो मैं समझता हूँ अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, प्रदेश की सरकार और हमारी पार्टी चाहते हैं कि जो दलित हैं, उपेक्षित हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन हर जगह होना चाहिए। और क्योंकि हमारी सरकार के अंदर काफ़ी समय से कोई दलित का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, अब उसकी न सिर्फ भरपाई की है लेकिन अच्छी बड़ी संख्या में दलित समाज के लोगों को कैबिनेट रैंक देकर, दर्जा देकर मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है। मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट से मिला था, सोनिया जी से लंबी चर्चा मेरी हुई, अनेक मुद्दों पर बात करी और अंत में जो भी कांग्रेस पार्टी ने पिछले 20 साल में मुझे जिम्मेदारी दी है उसको मैंने पूरी ताकत से, पूरी निष्ठा से निभाया है और आने वाले समय में भी जो मुझे पार्टी निर्देश देगी, जहां पर मुझे काम देगी या मेरी उपयुक्तता समझेगी, मैं वहां पे। तो सुन रहे थे आप सचिन पायलट को, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अपनी बात रखी। चलिए अब चलते हैं पीसीसी मुख्यालय, जहां पर मौजूद हैं सहयोगी दिनेश, वो वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिनेश, मुख्यमंत्री कितने देर में पहुंचने वाले हैं, उनके साथ माकन भी होंगे और क्या सचिन पायलट भी वहां पहुंचने वाले हैं? देखिए, सचिन पायलट की ओर से तो अभी खबर नहीं है कि वो पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, लेकिन पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा यहां पर पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री जो है वो कुछ ही देर में यहां पर पहुंचने वाले हैं। अजय माकन भी यहां पर पहुंचेंगे और पीसीसी चीफ, ये तीनों जो है लोग यहां पर रहेंगे। और आप सामने जो है वो देखिए, डायस देखिए, मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा कि वो सामने जो है वो डायस दिखाए। 3 जो है वो सामने जो है वो कुर्सियां लगाई गई है, वहां पर जो है वो तीनों लोग जो है, तीनों विशिष्ट अतिथि वो यहाँ पर बैठेंगे और तमाम लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं। अब जो विधायकों का, पदाधिकारियों का यहाँ पर पहुँचने का सिलसिला जारी है। कई विधायक और पहुँच चुके हैं। इस बीच जो है वो चेतन डूडी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जेपी चंदेलिया यहाँ पर पहुँच चुके हैं, अमित चाचाणी यहाँ पर पहुँचे हैं, ये सभी विधायक हैं। राजकुमार शर्मा भी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये इंतजार कर रहे हैं बस मुख्यमंत्री का पहुँचने का और उसके बाद जो है वो कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। सीधे सामने तस्वीरों में आप देखिए, तमाम जो मंत्री हैं मौजूदा मंत्रिमंडल में शामिल हैं वो नजर आ रहे हैं और इस साइड में जो है वो देखिए, ये राजकुमार शर्मा जो है वो अभिवादन कर रहे हैं राजेंद्र गुड्डा का, शकुंतला रावत का, ये विश्वेंद्र सिंह, जाहिदा खान, इन सभी का अभिवादन कर रहे हैं। राजकुमार शर्मा देखिए खुद भी दावेदार थे, उनका भी नाम दौड़ में था कि उन्हें भी मंत्री पद मिल सकता है, लेकिन जो सूची आई है उसमें राजकुमार शर्मा का नाम नहीं है। लेकिन जो नए मंत्री बनने वाले हैं उन्हें राजकुमार शर्मा ने यहाँ पर जो है वो बधाई दी है और उनका अभिवादन किया है। तो देखिए, ये राजनीति है, यहाँ पर कब किसकी लॉटरी लगती है कोई पता नहीं चलता, कब कौन यहाँ पर बादशाह बनता है और
कई बार ऐसा भी होता है कि कई बड़े कद वाले जो नेता हैं वो साइड में रह जाते हैं और कई लोगों की जो है, क्योंकि कई समीकरण देखने पड़ते हैं अभिषेक, उसमें जब चयन करना होता है तो कई तरह के समीकरण, जिलेवार समीकरण भी देखने पड़ते हैं, जातिगत समीकरण भी देखने पड़ते हैं, किस तरीके से वोट बैंक को साधा जा सकता है वो भी सब चीज़ें देखने पड़ती हैं। तो ये तमाम चीज़ें देखकर जो है वो चयन करना पड़ता है। कई मुश्किलें होती है, दावेदार कई होते हैं और चयन जो है वो कुछ ही लोगों का हो पाता है। तो ये जो है वो तस्वीर जो है हम बता रहे हैं कि किस तरह की तस्वीर मंत्रिमंडल की रहने वाली है। देखिए पोर्टफोलियो को लेकर अभिषेक, देखिए पोर्टफोलियो को लेकर अब कयास लग रहे हैं, तरह तरह के कयास, किसको क्या मंत्री विभाग का जिम्मा मिलेगा, मंत्री जो है कौन कैबिनेट मंत्री बनेंगे, कौन राज्य मंत्री रहेंगे, ये तस्वीर तो साफ हो गई, लेकिन किस मंत्री को किस विभाग का जिम्मा मिलेगा ये सबसे बड़ी बात है। और आज जब शपथ ग्रहण होगा राजभवन में, उसके बाद में पोर्टफोलियो जो है वो जारी कर दिए जाएंगे और समर्थक जो हैं, जो भी नेताओं के समर्थक वो अपनी अपनी तरीके से कयास लगा रहे हैं, वो अच्छे से अच्छा महकमा जो है वो अपने नेता के लिए चाहते हैं। तो अब जो है कुछ घंटों बाद में जब शपथ ग्रहण होगा 4 बजे, तो उसके कुछ घंटे बाद में जो है ये तस्वीर साफ हो जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि कल ज़्यादातर मंत्री जो आज शपथ लेंगे वो कल पदभार की भी ग्रहण कर लेंगे। कल सप्ताह का पहला दिन रहेगा, सोमवार जो है वो कल रहेगा। ठीक है दिनेश, तो आप नजर बना करके रखिए, वहां मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, उसके बाद भी हम आपके पास आएंगे और आपसे और भी जानकारी हासिल करेंगे। इस वक्त अब हम अपने गेस्ट की तरफ रुख करते हैं। इस वक्त हमारे साथ 2 और खास मेहमान हैं, वो जुड़ गए हैं। पुनीत कर्नावट जी हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी से और आरसी चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से और अवधेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। अवधेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और चर्चा की शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा। ये जो नया मंत्रिमंडल आप देख रहे हैं, किस तरीके से इसे देखते हैं? 2023 का जो टारगेट लेकर के कांग्रेस चल रही है, उसे अचीव करने की दिशा में एक स्ट्रॉन्ग स्टेप माना जाए इसे? अभिषेक जी देखिए, 2023 तो अभी काफ़ी दूर है, काफ़ी समय बाकी है, लेकिन जो एक भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, खींचतान की स्थिति बनी हुई थी कांग्रेस के भीतर, कम से कम उसका पटाक्षेप हो गया है। क्योंकि बहुत लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, पुनर्गठन होगा, और जो प्रदेश प्रभारी हैं अजय माकन, उन्होंने कई बार इसकी एक डेडलाइन भी बताई, लेकिन वो सारी डेडलाइन निकल गई और आखिर में अब आज जाके कांग्रेस के लिए वो घड़ी आ जाई है जब वो मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो रहा है। आलाकमान ने एक अच्छा एक फॉर्मूला बनाया है कि जिससे दोनों खेमे इस बात का दावा कर रहे हैं कि हमारी जीत हुई है, दूसरा खेमा भी कह रहा है हमारी जीत हुई है। अब ये कितनी कारगर रहती है, ये जो एक संतुलन दोनों खेमों की तरफ से दिखाया जा रहा है, दोनों खेमों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि कोई भी खींचतान नहीं है, हम सब एकजुट हैं और 2023 का चुनाव एकजुट होकर हम लड़ेंगे। तो ये कितने लंबे समय तक ये जारी रहता है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये जो दोनों गुटों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का यह पहला पड़ाव है, दूसरा पड़ाव अभी बाकी है। जो सचिन पायलट हैं उनको किस तरह से दायित्व दिया जाता है, किस तरह से उस पर वो रिएक्ट करते हैं, और जो संसदीय सचिव बनने हैं या मुख्यमंत्री के सलाहकार बनने हैं या राजनीतिक नियुक्तियां होनी है, वो सारी होने के बाद पता चलेगा कि जो फॉर्मूला है आलाकमान की तरफ से बनाया हुआ वो कैसा है और वो कितना कारगर खींचतान को कम करने के लिए रहता है। ठीक है अवधेश जी, आपने सचिन पायलट की तो बात की, लेकिन मैं चर्चा थोड़ा सा करना चाहूंगा। जो बसपा से 6 विधायक आए थे उनमें से 1 को तो जगह मिल गई, बाकी बचे 5। उसके अलावा जो तमाम निर्दलीय विधायक हैं उनका क्या? बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो लगातार ये दावा कर रही थी कि जब मंत्रिमंडल में विस्तार होगा तो ये सरकार गिर जाएगी। क्योंकि 2 खेमे साफ तौर पर बने हुए हैं। एक खेमा वो जिसने बगावत की, दूसरा खेमा जो यहाँ पर होटलों में बाड़ेबंदी में शामिल रहा। तो दूसरे खेमे का ये निश्चित रूप से मानना है कि जिन लोगों की वजह से सरकार बची उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए थी, और उसमें जो बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए थे वो एमएलए और निर्दलीय एमएलए, क्योंकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि यदि वो लोग साथ में नहीं होते तो ये सरकार नहीं बसती, सरकार गिर जाती। तो उनका दावा और उनका कहना दोनों वाजिब हैं। अब उनको किस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कौन सी शक्ति देते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल में तो सिर्फ एक ही चेहरे को जगह मिली है।
सभी को जगह मिलना तो वैसे भी संभव नहीं है। तो उनको किस तरह से स्थापित किया जाता है, उनको क्या किस तरह से मनाया जाता है, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऊपर होगा। ठीक है। अब आरसी चौधरी जी, अब आज जो मंत्रिमंडल शपथ ले रहा है उसके बाद क्या लग रहा है, सब कुछ अब ठीक माना जाए कांग्रेस में? मैं कहना चाहूंगा कि आज जो मंत्रिमंडल ले रहा है, उन सबसे पहले तो उन सबको, तमाम जो हमारे जो नेता हैं जो आज मंत्री के रूप में शपथ लेंगे, उनको हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं। दूसरा ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के निश्चित रूप से जिस दिन से सरकार बनी थी उस समय से विपक्ष के जो दल हैं अपनी फूट को छुपाने के लिए आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति करते रहे। लेकिन इस दौरान इन गत 3 सालों के अंदर 8 मध्यावधि चुनाव हुए, उपचुनाव हुए। उन उपचुनाव के अंदर 6 के अंदर कांग्रेस पार्टी ने विजय की। एक पे भारतीय जनता पार्टी और दूसरे पे भारतीय जनता पार्टी के घटक दल ने, जो कभी अलायंस में होता था, उसने की। मैं ये कहना चाहूंगा कि जनता है वो लोकतंत्र के अंदर सर्वोपरि होती है। जहां जहां हमें अवसर मिला, आज 3 साल पूर्ण होने को हैं, सरकार उत्तरार्ध पे है और उस समय भी जनता इतने बड़े बहुमत के साथ में अगर सत्तारूढ़ दल पे विश्वास करती है तो ये ना सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की शक्ति है, ये मोहर है सरकार के किए गए कार्यों पे भी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं इतना आग्रह करना चाहूंगा कि लोकतंत्र के अंदर विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और सशक्त लोकतंत्र और सशक्त विपक्ष निश्चित रूप से एक प्रदेश को नए आयाम पे लेके जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को अब नीतिगत और व्यक्तिगत आरोप और प्रत्यारोप से बाहर निकल के जनता के मुद्दों को सदन के अंदर और सदन के बाहर मुखरता से रखना चाहिए ताकि राजस्थान इस देश का सर्वांगीण आरसी चौधरी जी, मेरा सवाल आपसे कांग्रेस के लिए था, आप बीजेपी पे चले गए, लेकिन ठीक है, मैं आपके पास फिर से आता हूं और पुनीत जी मैं आपके पास भी आता हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है। ब्रेक के बाद लौटूंगा तो पुनीत जी मैं आपके पास आता हूं।